जब दाऊद जाति जूलियत के सामने गया, पता ना कादावर जाति जूलियत, साउल उसकी फौजें, हर रोज 40 दिन से ये शख्स बाहर आता था। वो खुदा के लोगों की फजीहत करता, अपने बुतों का नाम ले लेकर यहोवा पर भी लानत करता और यहोवा के लोगों पर भी 40 दिन से। और लिखा है सारी फौज हथियारों समेत डर के मारे छुप जाती। ते इन्हां जंग की लड़नी सी, इन्हां दे ज़हन च पता की सी कि बादशाह ने ऐलान किया है जेड़ा इनू मारेगा ना वो अपनी बेटी का रिश्ता उन्हें दे देगा ते ओदा घर बना देगा, ओदे कर्जे माफ कर देगा। अच्छा बेसिस सन इन्हां दी किते मैं मार लाना ते रिश्ता भी मिल जाएगा, बादशाह का जवाई बन जावांगा। मोटी वे सी किते मैं फतह पा लाना ते आ भी हो जाएगा, ओ भी हो जाएगा। लेकिन जब दाऊद आया उन्हें उन्होंने वेख्या ही, जब वो जिंदा खुदा की फजीहत कर रहा था, जब वो खुदा की निराली कौम को ललकार रहा था, जब वो खुदा के मुकद्दस लोगों को ऐलानिया जलील कर रहा था, दाऊद की पहली स्टेटमेंट उसने कहा, ये नामख्तून फिलिस्ती होता कौन है? नामख्तून ये बड़ा अहम लफ्ज है, यानी जिसका खतना नहीं हुआ। अगर खतना नहीं हुआ तो ये यहूदी नहीं, अगर यहूदी नहीं तो खुदा के वादे इसके साथ नहीं। ये दाऊद क्या कह रहा था? उसने उस दुश्मन को किस पर्सपेक्टिव से देखा? ये नामख्तून है। आज दी जुबान च कह लो, ही इज नॉट अ क्रिश्चियन, गॉड इज नॉट विद हिम। अहद इसके साथ नहीं, अहद मेरे साथ है। बाइबल इसके पास नहीं, बाइबल मेरे पास है। खुदा इसकी साइड पर नहीं, खुदा हमारी साइड पर है। अरे इसके बुत नाचीज हैं, कुछ भी नहीं। अरे इसके कद को ना देखो, ये नामख्तून है। आसमान हमारे साथ है, लश्करों का खुदा हमारे साथ है, बाइबल हमारे साथ है, वादे हमारे साथ है। ये नामख्तून फिलिस्ती होता कौन है? मैं क्रिश्चियन हूं, मैं अहद में शामिल हूं। जो कुछ बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो मेरी बरकत के लिए है, मैं उसको क्लेम करूंगा। अरे मेरे बच्चे डॉक्टर भी बनेंगे, मेरे बच्चे बादशाह भी बनेंगे। मेरे बच्चों को कोई डिस्क्रिमिनेशन रोक नहीं सकती, क्योंकि बाइबल कहती है मैं तुझे कौमों में सर बुलंद करूंगा, मैं तेरी नस्ल को बराबर करूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा और बढ़ाऊंगा। अच्छा, इस मेंटालिटी का इलाज खुदा ने मेरे लिए भी किया। मैंने ये गलती की, मुझे उस वक्त पता नहीं था इन बातों का। मैं पास्टर था, मेरी बेटी एक स्कूल में पढ़ती थी, 6,000 रुपया उसकी फीस थी। जब मेरी दूसरी बेटी भी गई तो मुझे उन्होंने कहा, यह कैथोलिक स्कूल था, उन्होंने कहा जी मैं फीस माफी की दरखास्त लेकर गया कि कोई डिस्काउंट दे दी जाए। उन्होंने कहा जी आप बेटी निकाल लें अपनी, क्योंकि आपके और बच्चे भी हैं, फीसें आपसे दी नहीं जानी, तो आप अपने बच्चे निकाल लें, ये बेहतर है। मेरी दोनों बेटियां साइड पे खड़ी थी। मैं उस दिन अपने बेटी को स्कूल से मैंने निकाल लिया, मोटरसाइकिल पे मैं घर आ रहा था, मैं रो रहा था। तो मैं अपनी बेटी कहने लगा, पता आपको आपके पापा गरीब हैं, आपके पापा के पास कुछ भी नहीं है, और हम कोई सस्ता स्कूल ढूंढ लेंगे, ये हो गया वो हो गया। इससे भी धचका मुझे लगा
जब मैंने सस्ते स्कूल में अपनी बेटी को करवाया और मैं उसको छोड़ने के लिए गया, वो रो के मेरे पीछे आती थी, कहती नहीं पापा मैंने उसी स्कूल में जाना, मेरे फ्रेंड्स वहां पर। मैं धक्के से उसको स्कूल में छोड़ आता था और मैं रोता था। ये मेरी सिचुएशन थी। तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। रियली एक दफा जब हम वापस आ रहे थे, फिलीपीन पढ़ने के लिए गए, वहां भी हम बड़े क्राइसिस में से गुजरे, चूंकि हम पढ़ रहे थे और फाइनेंशियल और कई चीजें हमारी जिंदगी में आई। मेरी बेटी, उन्होंने आते हुए मुझे कहा, चूंकि बास्केटबॉल की वो प्लेयर बन गई वहां पर, उन्होंने कहा पापा हमने उसी स्कूल में जाना है जिसमें बास्केटबॉल होगा। मैंने कहा ओके, उसी स्कूल में हम जाएंगे। मुझे पता है कि स्कूल भी नहीं है, उस वक्त मेरे ज़हन में यही था। तो हम कई स्कूलों में गए और जो बीकन हाउस गुलबर्ग, बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्कूल, तो जब हम वहां एंटर हुए तो सामने बास्केटबॉल था। उन्होंने देख के कहा हमने इसी स्कूल में जाना है। मेरे पास कुछ सेविंग थी, एक साल की फीसें 30,000 रुपया एक बच्चे की फीस थी, 4 बच्चे मेरे जाने थे। मैंने बाहर खड़े होके कहा, मैंने कहा खुदावंद, क्योंकि ये कलाम उस वक्त मुझे अंदर से तब्दील कर रहा था, मैं आपको सही बात बता रहा हूं। मैंने कहा खुदावंद, मैं तेरा खादिम हूं, मैं अगर किसी मिल में, किसी टेक्सटाइल में, किसी जगह जॉब करता, शायद मैं उसके मालिक को कहता मैं तेरी बादशाही और तेरे खेत में काम करता हूं, इसलिए मैंने अपनी सैलरी, मैंने अपनी सपोर्ट तुझी को कहनी। मैं चाहता हूं मेरे बच्चे इसी स्कूल में जाएं। खुदा ने मेरे लिए दरवाजे खोलने शुरू कर दिए। मेरी बेटी थोड़ी ही देर के बाद उस स्कूल में बास्केटबॉल की चैंपियन बन गई, उनकी इंटरनेशनल टीम में चली गई, उसके वीजे भी लगे, वो इंटरनेशनल खेलने के लिए भी, और पंजाब में बेस्ट अवार्ड उसको मिला, उसको स्कॉलरशिप मिल गई। इस तरह खुदा ने दरवाजे खोलने शुरू कर दिए। मैं जानता नहीं था। अच्छा साडे इत्थे साडे उत्थे हुण मशहूर पता की है, होने नाल गोरे लब गए ने। अच्छा ये मशहूर है। अरे मैं कहता हूं गोरे काले वट एवर, खुदा किसी को भी इस्तेमाल करे, वो तेरे लिए जरूर करेगा। गोरे कहाँ थे जब मैंने अपने बच्चों को स्कूल से निकलवाया? अरे बात ये नहीं है, हम खुदा के वफादार रहे, एक वक्त आ जाएगा खुदा आपके लिए वसाइल पैदा करेगा, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। मुझे याद है एक बेवा थी, उसके 6 बच्चे थे। और बेचारी एक दिन खिड़की खोल के दुआ कर रही थी, आसमान नाल मुंह करके, खुदावन बच्चे सुते ने, दूध भी चाहिए, ब्रेड भी चाहिए, अंडे भी चाहिए ने, जैम भी चाहिए। अच्छा वो उच्ची आवाज ना दुआ कर रही थी, ते कोलों दी एक एथियस्ट लंघ रहा सी, दैरिया। अच्छा दैरिये वो ने जेड़े कहंदे खुदा है ही नहीं, वो खुदा दे वजूद दा इनकार कर दे। ओदी दुआ सुन के रुक गया ते बेकरी ते गया ते छापर चो सारियां चीजां पा के ओदे दरवाजे दे अगे रख के ते बहल की थी। कहंदा जिन मैं दसांगा कि खुदा कोई नहींगा। ओने वेखी छापर, ओ जनाब फड़ के चीजां ते रोन लग पई, कहंदी बाप तेरा शुक्र हो, ये तूने मुहैया की, तू जिंदा खुदा है। ते ओ दैरिया आ गया, कहंदा बेवकूफ औरत, एहो ही ते मैं साबित करना चाहना हा कि खुदा कोई नहीं, ए आसमान तो नहीं डिगियां, ए मैं लिया के दित्तियां ने। औरत ने पता की किया, उन्हें कहा दैरिये, जो साडा बाप साडियां जरूरतां पूरियां करना चाहता है ना, वो तेरे अर्गे नूं भी इस्तेमाल कर लेंदा है, वो कौवियां नूं भी इस्तेमाल कर लेंदा है। अरे वो किसी को भी इस्तेमाल कर लेता है, वो हमारा खुदा है।
हमारा ईमान उस पर है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, वो मेरा मुहैया करने वाला है। इसलिए मैं क्रिश्चियंस को ये कह रहा हूं, अपने बच्चों के बारे में बड़े बड़े विजन देखें। अभी एक फैमिली, कोविड के दिनों में उस भाई की डेथ हो गई, हमारी कलीसिया के, बड़े गरीब, किराए पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं। ये मैसेज एक दफा मैंने चर्च में दिया। उसकी बीवी कहने लगी इनके पापा का विजन तो वो इनको कहते थे कि तुम अमेरिका में पढ़ने के लिए जाओगे, तो भाई साहब बोलते मैं इत्थे नहीं भेज सकती। मैंने कहा नो, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। याद रखो, अब दोनों बेटा बेटी, दो ही बच्चे हैं, दोनों अमेरिका में पढ़ रहे हैं, स्कॉलरशिप मिली। मैंने उनको कहा अप्लाई करते रहो, ढूंढते रहो, कलाम कहता ढूंढो तो पाओगे, तुम्हें कोई यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, और दुनिया की चौथे नंबर की यूनिवर्सिटी। अब वो लड़का मुझे बता रहा था, कहता अंकल मुझे आइंस्टाइन वीजा मिल गया है, साइंटिस्ट वीजा, और पीएचडी उसकी अब मुकम्मल होने वाली है। उसने कहा मुझे यहां जॉब मिल जाएगी, और पता है अंकल मेरी सैलरी कितनी होगी? $40,000 से शुरू होगी, 50 लाख रुपया पाकिस्तानी, इससे सॉरी ज्यादा। दिस इज आवर गॉड। अरे इस मेंटेलिटी से हमें निकलना है। फियर नहीं, फेथ। कंपैरिजन अपने साथ नहीं, खुदा के साथ। एक हवाला होर वेखो मेरे नाल, यशु की किताब 2 बाब, यशु की किताब 2 बाब। अब यहां पर यरीहो की दीवारों का जिक्र है। इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं, तो बनी इस्राएल को खुदा ने कहा यशु के जरिए से तुमने कुछ नहीं करना, सिर्फ इसके गिर्द चक्कर लगाने हैं। अच्छा, हर जगह खुदा ने पता की क्या, इन्हों बैरे कुलजम ते भी मूसा इनको कह तुम खामोश रहो, यानी चुप कीते रहो। खुदा नूं पता ही बोलते ने ते बेइतकादी फैलाते ने, ते इहदे नालों अच्छा है ये चुप कीते रहन। यरीहो में भी खुदा ने कहा इनको कहा बोलना नहीं किसी ने। तो मैं 10 काम फिल्म देख रहा था, बड़ी पुरानी, मूसा की। जब वो कुलजम पार कर रहे थे तो मूसा ने उन्होंने क्या, खामोश हो जाओ, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, आज के बाद कभी नहीं देखोगे। कि वो अगों पता की कहते, जिंदा रवांगे तो वेखांगे ना। बेइतकादी, चुप रहो। कालब ने कहा चुप रहो। इसलिए बुरी खबर फैलाने की बजाय, बेइतकादी फैलाने की बजाय, डिस्करेजमेंट फैलाने की बजाय, मनफी चीजें अपने बच्चों में इंपार्ट करने की बजाय चुप रहना जरूरी है। उनके अंदर ईमान इंपार्ट करें। और भाई डॉलर दे उत्ते भी लिखा है इन गॉड वी ट्रस्ट, ते इदू अगे किथे जाना है? ट्रस्ट इन गॉड। और यरीहो के गिर्द भी जब वो चक्कर लगा रहे थे, ओदे अंदर भी जासूस भेजे यशु ने। ते जो अंदर गए, बाहरों बड़ा मजबूत शहर, अंदर राहब फाशा उनको क्या कहती है, अब गौर करें उसकी स्टेटमेंट पर, गौर कीजिए 9वीं आयत। और वो उनसे यूं कहने लगी कि मुझे यकीन है कि खुदावंद ने ये मुल्क तुमको दिया है। अच्छा, अंदरों कह दई है उसे मुल्क दी लेडी, मुझे यकीन है, आई बिलीव इट। और वो क्यों उसे यकीन था? वो कहती है और हम
तुम्हारा रोब हम पर छा गया है और इस मुल्क के सब बाशिंदे तुम्हारे आगे घुले जा रहे हैं। अच्छा, अंदरों कंबन दे ने सारे, दीवारां बड़ियां मजबूत ने, आही सिर्फ दीवारें देख लें। क्यों? इसकी वजह क्या थी? कहती क्योंकि हमने सुना कि जब तुम मिस्र से निकले तो खुदावंद ने तुम्हारे आगे बहरे कुलजम को सुखा दिया। सुनिया असी ते जेड़े बहरे कुलजम चो नंगे है वो बेइतकाद है, ते जिन्ना सिर्फ सुनिया वो कह रहे मुझे यकीन है कि ये मुल्क खुदा ने तुम्हें दे दिया है। हमने देखा और तुमने अमूरियों के बादशाह सिहोन ओज जो यर्दन के उस पार थे जिनको तुमने बिल्कुल हलाक कर डाला, क्या क्या किया। ये सब कुछ सुनते ही हमारे दिल पिघल गए और तुम्हारे बायस फिर किसी शख्स में जान बाकी ना रही, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा ही ऊपर आसमान का, हालेलुया, और नीचे जमीन का खुदा है। ये कनानी लोग कहते थे इनके बड़े देवता होते थे, वो कहते ही ए देवता पिंडी दा, आ देवता पेशावर दा, टेरिटरीज थे उनके, ऐदी सिर्फ इथों तक पहुंचे, इसलिए वो सारे देवताओं को पूछते थे। लेकिन वो कह रही थी कि तुम्हारा खुदा हमारे देवताओं जैसा नहीं। जब वो कह रही थी, वो कह रही थी कि तुम्हारा खुदा हमने देख लिया है, जिसके कहने से समुंदर सूख गया, वो बहरो बर का, वो आसमान का और सारी जमीन का खुदा है, सारी जमीन पर, हालेलुया। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है, इसलिए तुम जाकर सारी कौमों में शागिर्द बनाओ। क्यों तुम जाकर शागिर्द बनाओ? क्योंकि जमीन का इख्तियार मेरे पास है, आसमान का इख्तियार मेरे पास है। तुम जिन जगहों पर जाओगे वो जगह तुम्हें दे दूंगा, तुम फतह पाओगे, तुम जबालों पर गालिब आओगे, तुम दुश्मन की सारी कुव्वतों को मगलूब करोगे, तुम कलीसियाएं कायम करोगे, तुम मेरी बादशाही का ऐलान करोगे और कोई दुनिया की ताकत तुम्हारे आगे ठहर नहीं सकेगी। जिस जगह तुम्हारे पांव के तलवे ईमान के साथ टिक जाएंगे वो जगह मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं दुश्मन का जोर तोड़ डालूंगा, मैं जंग में शोर आवर को तुम जहां भी इंजील लेकर जाओगे मैं वहां कलीसियाएं कायम करूंगा, मैं दुश्मन को गिरा दूंगा और मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करूंगा। हालेलुया। इसलिए पाकिस्तानी चर्च हमें इन दीवारों से बाहर देखना है, हमें मिशन को आगे बढ़ाना है, हमें इलाकों को फतह करना है, हमें मोहल्लों को फतह करना है, हमें शहरों को फतह करना है, हमें पाकिस्तान में खुदा की बादशाही को कायम करना है। इसलिए कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे बुलाने वाले के पास है, खुदावंद के पास है और वो हमारे साथ है। पालूस कहता है उसने हमें दहशत की रूह नहीं दी जिससे डर पैदा हो। हमें रूह कौन सा दिया गया है? ओए खुदा दा रूह, खुदा हमारे अंदर है। अगर खुदावंद मेरे अंदर है, मैं अकेला ही सुपर पावर हूं, मैं अकेला ही मेजॉरिटी हूं, मैं अकेला ही काफी हूं। अगर खुदा मेरे साथ है, अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा, यूसुफ का खुदा, दानियल का खुदा,
सदरक मिशक अबदनजो का खुदा, रसूलों का खुदा, बाइबल का खुदा और मेरा खुदा, एलिया का खुदा, अलीशा का खुदा और आपका शख्सी खुदा जो आपके साथ है। हालेलुया। अब मसला क्या है? पहली बात, हमने अपने हालात का कंपैरिजन अपने साथ नहीं करना। अगर करेंगे तो तुम टिड्डे ही रहोगे, तुम छोटे ही रहोगे, तुम कभी ग्रो नहीं कर सकोगे। आपने अपने हालात का, अपनी पॉकेट का चाहे जो कंपैरिजन है वो खुदा के साथ करना है कि वो मेरा खुदा है। अगर वो मेरे साथ है तो वो मेरे लिए रास्ता बनाएगा। अपने बच्चों दी ज़हन साजी ईमान नाल करो। अब वक्त नहीं है। जब यहूदी वापस आए 14 मई 1948 में, जब यहूदी वापस आए हैं, उनके मुल्क में 2000 साल के बाद वो वापस आए यरूशलेम में। पहली वजह, 2000 साल तक तो कौम का नामो निशान नहीं रहता, उनकी जुबान सारा कुछ खत्म हो जाता है। तितर बितर मिक्स हो गए थे यहूदी पूरी दुनिया में। 2000 साल ये जिंदा पता कैसे रहे? यरूशलेम उनके दिल में कैसे रहा? मैंने हिस्ट्री पढ़ी। हर फसा जो हुंदी सी ते बाप जो रोटी तोड़दा सी ते अपने बच्चों को कहंदा सी अगली फसा ही यरूशलेम च करनी है। अच्छा, फिर अगली आ जाती सी, फिर बाप कहता था हम यकीन रखते हैं हम यरूशलेम वापस जाएंगे, अगली फसा असी यरूशलेम ही करनी है। बाप की डेथ हो गई, हुण बच्चा बड़ा हो गया, वो अपने बच्चों को कह रहा है अगली फसा हमने यरूशलेम ही करनी है। 2000 साल तक उन्होंने यरूशलेम उनके दिल से निकलने नहीं दिया और इसे एक जुमले ने उनको कौम बनाकर रखा। ईमान उनके अंदर मुंतकिल होता रहा, यरूशलेम उनके दिलों में आगे बढ़ता चला गया। जब 14 मई 1948 में ये अपने मुल्क में वापस आए तो छप्पड़ और मक्खियां थी और एक मुर्रख कहता है एक दरख्त भी वहां नहीं था। और इसराइल जियोग्राफिकली 70% डेजर्ट है, पानी नहीं है। कोहे हरमोन सबसे ऊंचा बुलंद पहाड़ है जिस पे बर्फ पड़ती है, वो पिघलती है और पानी आता है। तो जब वापस आए इन्होंने बाइबल को खोलना शुरू किया। यशाया की किताब में लिखा है जब मेरे लोग वापस आएंगे तो वो पाकिस्तान लगाएंगे और सारी दुनिया उनके मेवे खाएगी। मीका की किताब में, यिर्मयाह किताब इन्होंने पढ़ा, इन्होंने कहा खुदा तो कह रहा है जब मेरे लोग वापस आएंगे वो एग्रीकल्चर करेंगे, वो दरख्त लगाएंगे, वो फसलें उगाएंगे और सारी दुनिया उनका मेवा खाएगी। ते जेड़े पढ़े लिखे नौजवान साइंटिफिक माइंड सन उन्होंने कहा नो नो नो, तुहाडी जमीन एग्रीकल्चर वाली है ही नहीं, कोई होर सोचो। यहां पानी नहीं है, यहां पर डेजर्ट है, तो एग्रीकल्चर नाकाम हो जाएगा। लेकिन जो बाइबल पर यकीन रखने वाले लोग थे उन्होंने कहा कुछ भी हो, बाइबल जो कहती है वी बिलीव इन इट। उन्होंने इस कलाम पर यकीन करके कहा कि बीज बोना शुरू करो, हल चलाना शुरू करो। ते आज इसराइल पूरी दुनिया च एग्रीकल्चर वंडर है। 113 मुल्कों में उनकी सब्जियां और फल जाते हैं। Why? They believed not what scientists said. They believed what God promised. This is what they did. और आज एक जुमला खुदा ने क्या ही, अब्राहम मैं तेनू बरकत देंगा
ते तेरी कौम नू बरकत देंगा, ते सारी दुनिया लिए तेनू बाइसे बरकत बना देंगा। ये खुदा ने क्या ही आज इसराइल के बारे सारी दुनिया हैरान है, उनकी टेक्नोलॉजी से। तो पैंपर तक उन्होंने बनाया, मेडिकल इंस्टीट्यूट, एवरीथिंग, मोबाइल। उन्हों का खुदा को फर्क है? वही खुदा जो अब्राहम का था। अच्छा, उन्होंने तो भी ज्यादा यसु मसीह दे वसीले वो साडा बाप है। हुण बाप, बात यह है मेंटेलिटी की, बात है गुलामाना जहनियत की, बात है हम सच्चाई से वाकिफ नहीं, बात है हम कलाम को जानते नहीं, वादों को जानते नहीं। बात यह है हम खुदा के बारे में हमारा पर्सपेक्टिव ही बड़ा फर्क है। लेकिन मेरी दुआ है झूठ टूट जाए, सच्चाई खुल जाए आपके जहनों में, गुलामाना जहनियत, ग्रास सुपर मेंटालिटी जाती रहे और ईमान आ जाए, खौफ चला जाए, बेइत्तेकादी चली जाए और आपके अंदर बाइबल पर, वादों पर, खुदा पर भरोसा और ईमान आ जाए। और आप देखेंगे आप बदल जाएंगे, आपके बच्चे बदल जाएंगे, आपकी डायरेक्शन बदल जाएगी, आपका विजन बदल जाएगा और आप तरक्की करेंगे। ये मेरा मैसेज याद रखिएगा। आपने गवाहियां देनी है मुझे आइंदा सालों में कि खुदा ने आपके लिए क्या किया है। आइए अपनी आंखें बंद करें।